नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 के भूगोल विषय में दूसरे लेसन के अंतर्गत जो कि इस लेसन का ये 8वां वीडियो है का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या निम्नलिखित शीर्षकों के बारे में अध्ययन करेंगे, शीर्षकों के तहत अध्ययन करेंगे। पहला है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां और चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। यहाँ प्रतिकर्ष का आशय जान लें हम लोग। प्रतिकर्ष का मतलब है आकर्षक। किसी स्थान पर जनसंख्या या कोई स्थान किसी दूसरे स्थान की जनसंख्या को अपने यहाँ बसने के लिए आकर्षित करती है। वहां पर ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं, वहां पर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे दूसरे स्थान पे रहने वाली जनसंख्या वहां से पलायन करके दूसरे स्थान पर आ जाती है। तो वो जो बातें होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, वही या जो खासियत होती है, जो विशेषताएं होती हैं, वही प्रतिकर्ष के कारक हैं। जैसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास, रोजगार के पर्याप्त अवसर, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, शांति यानी कि शांत वातावरण, आदि सामाजिक संरचना आदि ऐसे कुछ कारक हैं जो किसी स्थान पर दूसरे स्थान पर रहने वाली जनसंख्या को आकर अपने यहाँ बसने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कारकों को जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ऐसे ही जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक हैं। अपकर्ष का मतलब लोगों को अपने यहाँ से पलायन करने के लिए या अपने यहाँ से अन्यत्र प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे कारकों को अपकर्ष कारक कहा जाता है। अपकर्ष कारकों में जैसे अशांत वातावरण, रोजगार के अवसरों में कमी, पेयजल, खाद्यान्न आदि की कमी, यातायात एवं परिवहन के संचार के साधनों का कम विकास, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव आदि ऐसे कुछ कारक हैं जो जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश करते हैं। अगली हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, यानी कि विश्व की जनसंख्या जो कि आज जो है 7 अरब से ऊपर है, या यूं कहें कि लगभग विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब पहुंच चुकी है। तो क्या ये जनसंख्या जो है एकाएक पहुंची या मानव की उत्पत्ति से इतनी जनसंख्या थी? आपका प्रश्न होगा कि नहीं, मानव के विकास के समय, मानव की उत्पत्ति के समय इस पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या नहीं थी। धीरे धीरे मानव की संख्या में, जनसंख्या में वृद्धि होती गई और आज ये जनसंख्या 8 अरब के लक्ष्य को छू ली है। क्या जनसंख्या का यह विकास प्रत्येक कालों में एक समान रहा होगा? नहीं। जनसंख्या प्रवृत्ति के अंतर्गत हम इन्हीं कुछ बातों का अध्ययन करेंगे।
कि किस काल में जनसंख्या वृद्धि कैसी रही। तो अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्टार्टिंग के समय, मानव के विकास के समय मानव आदिम जीवन व्यतीत किया करता था, इसलिए उस समय जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च हुआ करती थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद गति से होती रही। किंतु 1650 के बाद पुनर्जागरण के फलस्वरूप अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों का विकास हुआ या विज्ञान में प्रगति हुई, जिससे अनेक प्रकार के यंत्र, मशीनें आदि का निर्माण किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई, जिससे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। और जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, मानव का जीवन काफ़ी सरल होता गया, जिससे जनसंख्या के वृद्धि की दर और भी बढ़ती गई। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह स्पष्ट हो गया लोगों को कि जनसंख्या वृद्धि जो है वह वरदान नहीं, अभिशाप है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने शुरू किए गए, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर में तो कमी आई है, लेकिन वृद्धि में कमी नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी ढेर सारे लोग जनसंख्या में जुड़ चुके हैं। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद यद्यपि वृद्धि दर में तो कमी हो गई, जनसंख्या के बढ़ने की दर घटी है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नहीं घटी है। जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति को हम इस फिगर के माध्यम से या इन आंकड़ों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इन आंकड़ों में दिया है जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि। एक में काल यानी कि समय, पहले में काल, दूसरे में जनसंख्या और तीसरे में जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि। जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि। देखिए 10,000 ईसा पूर्व जो विश्व की जनसंख्या रही वो रही 50 लाख। कितनी रही? 50 लाख। यहाँ इसके पहले के दोगुने होने के कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। और फिर 1804 ईस्वी या 1600, ये ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व है। फिर 1650 ईस्वी का आंकड़ा है, जिसमें जनसंख्या 1650 में रही 50 करोड़। यद्यपि इसके आधे का आंकड़ा नहीं दिया है कि जनसंख्या 25 करोड़ कब रही, लेकिन यहाँ दोगुना होने की अवधि दे रखा है। दोगुनी जो जनसंख्या होगी वह 1500 सालों में होगी, 1500 वर्ष होगी, यानी कि 150 ईस्वी के आसपास जनसंख्या कितनी रही होगी? 25 करोड़ रही होगी। इसके बाद 1804 ईस्वी, 1804 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या बढ़ करके दुगनी हुई और 100 करोड़ हो गई। 100 करोड़ होने में यानी दुगना होने में कितना समय लग गया? वो समय लगा 154 वर्ष। आप घटा लेंगे और 1804 में से 1650 को घटाएंगे, 154 आएगा, 154 वर्ष। फिर इसके बाद में 1900
1927 के आंकड़े हैं। 1927 ईस्वी में जनसंख्या बढ़कर के 200 करोड़ हो गई। 100 से 200 करोड़। इस 100 से 200 करोड़ होने में कितना वर्ष लग गया? घटा लेंगे 1927 में से 1804 को, तो 7 में से 4 गए 3, 2 और 123 वर्ष। दोगुना होने में कितना समय लगा? 123 वर्ष। अब अगला जो है वह है 1974। 1974 ईस्वी में फिर जनसंख्या जो है दोगुनी हो गई, दोगुनी होकर के 400 करोड़ हो गई। अब 200 से 400 करोड़ होने में कितना समय लग गया? घटा लेंगे 1974 में से 1927 को, तो आएगा 14 में से 7 गए 7 और 6 में से 2 गए 4, यानी कि 47 वर्ष। 47 वर्ष में इधर जनसंख्या दोगुनी हो गई। इसके बाद फिर हमारे पास आंकड़े हैं, वह है 1974 के बाद हमारे पास आंकड़े हैं 2015 के। 2015 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 800 करोड़। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन यह अनुमानित जनसंख्या है, प्रेक्षित जनसंख्या है। इस 400 से 800 करोड़ होने में जो समय लगा वो 41 ईयर लगा। तो अगर हम इस आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि स्टार्टिंग में जनसंख्या की वृद्धि काफी कम रही, जनसंख्या काफी मंद गति से बढ़ती रही, लेकिन फिर कृषि का विकास होने से, साथ में विज्ञान का विकास होने से जनसंख्या की वृद्धि दर दिनों दिन बढ़ती गई। जनसंख्या की वृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई, लेकिन आज यह स्पष्ट हो चुका है कि जनसंख्या वृद्धि वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को सीमित करने के, नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जनसंख्या के वृद्धि की दर घटने की उम्मीद है। आज की वीडियो में इसके बाद हम लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे, या इसके बारे में हम जानेंगे कि विज्ञान एवं यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जनसंख्या वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है या पड़ा है। तो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का या साइंस एवं टेक्नोलॉजी का जनसंख्या वृद्धि पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे विज्ञान एवं साइंस एवं टेक्नोलॉजी में प्रगति होती गई, वैसे वैसे विश्व की जनसंख्या में भी वृद्धि होती गई। क्योंकि विज्ञान एवं तकनीक में वृद्धि होने से मानव का जीवन काफ़ी इजी हो गया, और साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में आविष्कार होने से, विकास होने से मृत्यु दर कम हो गई, जिससे जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।